हैं बच्चियां बच्चों। मैं भी अध्यापक रहा हूँ और मुझे रिटायर हुए आज हो गया कम से कम 22 साल। मैं बिहार लिखता रहा। हमारा एक लड़का रेलवे में इंजीनियर है, एक बहू और एक लड़का, दोनों डॉक्टर हैं। वो सबों ने कहा कि पिताजी बिरहा लिखते हैं, कितने दिन तक नाम रहेगा आपका? बहुत करेगा, 100 वर्ष रहेगा, 50 वर्ष रहेगा। कोई ऐसी चीज लिखिए जो आपको अमर कर दे। इस पर मैंने विचार किया, लगा सोचने कि राणा प्रताप के विषय में लिखूं। तो विचार मेरे दिल में भाव आया कि राणा प्रताप को लिख ही चुके हैं लोग, राणा प्रताप को शिवाजी के विषय में लिख चुके हैं, झांसी की रानी के विषय में लिख चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद के विषय में लिख चुके हैं, और जितने क्रांतिकारी रहे भगत सिंह, उधम सिंह, सबके विषय में लिख दिया गया है। लेकिन एक ऐसा बहादुर जिसका जन्म सन 542 में हुआ था, आज 1700 वर्ष हो गया, उसके विषय में कोई कहानी नहीं है। मैंने उसकी खोज किया, बहुत किताबें खरीदा, पढ़ा, लेकिन कहीं नहीं मिला। मिला हमको तो केवल बाण भट्ट की आत्मकथा में। लोरिक बलिया के रहने वाले थे, मगध नरेश विष्णुगुप्त के सेनापति थे। लेकिन जो लोरकी गाने वाले हैं वह बस इतना कहते हैं कि लोरिक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले किसान थे। नहीं, वो मगध नरेश विष्णुगुप्त के सेनापति थे, और विष्णुगुप्त ने जहां जहां भेजा उनको, वहां वहां वो लड़े, विजय पाए, और जितना राज्य जीते सब विष्णुगुप्त को दे दिए। बहुत से राजा हुए, अपने भाई को मारकर, अपने बाप को मारकर, अपने मालिक को मारकर राजा हो गए। शेरशाह सूरी भी इसी तरह से हुआ था, औरंगजेब की गाथा आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन लोरिक विष्णुगुप्त वृद्ध हो चुके थे, उनकी भी उम्र करीब 80 के लगभग हो गई थी। लेकिन लोरिक जितना राज्य जीते सब विष्णुगुप्त को दे दिए। इतना ईमानदार वो आदमी था। एक बात, दूसरी बात, एक जगह गए एक राज्य में, वहां का राजा प्रण किया था कि हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी नहीं होगी, हम लोग साले और ससुर नहीं कराएंगे। 1600 लड़कियां कुआरी थी। लोरिक गए वहां पर, विजय पाए और सबकी सामूहिक शादी करवाए। ये इतिहास में आज से, अब तो हो रही है सब सामूहिक शादी, लेकिन अगर आप महाभारत काल के बाद देखेंगे तो 542 करीब 565-66 के लगभग ये कांड है। उन्होंने 1600 लड़कियों की शादी कराया सामूहिक। एक राज्य में गए, वहां पर करीब करीब 2000 सैनिकों को राजा कैद किया था। उसको हराए, उनको छुड़ाए, उनको अपने साथ लाए, कहे तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके राज्य में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आज बलिया के बोहा में बसंतपुर गांव बसा है, सब छत्री हैं, पूरे गांव में ठाकुर है छत्री, जो 1600 आए थे 2000 के लगभग। सबके लिए दे दिए जमीन, क्योंकि ये करीब करीब 40 किलोमीटर की परिधि में इनका कृषि फार्म था। आज भी है, मैं देख आया हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोहा में उसका नाम है बोहा का, लेकिन उन्होंने बसा दिया। एक गांव बिंदपुरवा बसाया। ऐसे लोरी को इतिहासकारों ने भुला दिया, नाम नहीं उनका दिया। मैं खोजा इसको, इतिहास पढ़ा,
और उसके लिए बहुत सी इतिहास की किताबों को भी खरीदा। 4 लाइन बता दूं आप लोगों को कि कहाँ से इसको मैंने पाया। कादम्बरी पढ़ा और पुनर्नवा पढ़ा, भागीरथी का चरित्र पढ़ा, कहीं नहीं मिला। बहुत किताबें पढ़े, नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि आप बाणभट्ट की आत्मकथा लाइए। हम बाणभट्ट की आत्मकथा लाए। उसमें लिखा था कन्नौज का नरेश हर्षवर्धन, उसके ऊपर महाराष्ट्र का राजा पुलकेशिन आक्रमण करने वाला था। हर्षवर्धन सोचा कि लोरिक बहुत बहादुर है, अगर ये हमारे तरफ हो जाता तो पुलकेशिन न आता हमारे ऊपर चढ़ाई करने। उन्होंने बाणभट्ट को भेजा। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। कन्नौज नरेश के बाणभट्ट दरबारी कवि थे। बाणभट्ट आते हैं लोरिक से, कन्नौज नरेश हर्षवर्धन की बात कहते हैं, लोरिक बिगड़ जाते हैं। कहते हैं देखो भट्ट, हमारी सिराओं में गुप्त वंश के अन्न का रस दौड़ रहा है। मतलब हमारे शरीर में मैं गुप्त वंश का सेवक हूं, मगर नरेश ये सब गुप्त थे। हमारे सिराओं में गुप्त वंश से बना रक्त दौड़ रहा है। तुम क्या समझते हो कि अपने राजा को बूढ़ा समझकर हर्षवर्धन की तरफ चला जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। जाकर कह देना हर्षवर्धन से कि चुनार के इधर न झांके। ये हमको मिला और मैंने कुंभा और सिंधु के उस पार तक समुद्रगुप्त के गरुड़ ध्वज को फहराया है। इन्हीं सब कहानियों को आधार मानकर मैंने किताबों में खोजना शुरू किया और मैंने एक लोरिक काव्य लिख दिया। 6 साल लगा हमको लिखने में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ वर्मा जी का, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, बच्चों से रूबरू कराया। हमारी शिक्षिकाएं भी हैं, हमारे अध्यापक बन हुए हैं। सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।